शुभ काम की जब शुरुआत करते हैं तो भगवान श्री गणेश को पहले हम निमंत्रण देते हैं, उनकी स्थापना करते हैं, फिर उनकी पूजा अर्चना करते हैं। आज हम वैसी शुरुआत भी कर रहे हैं। आपसे सर ज़रा ये जानना चाहेंगे, शेयर तो हम खैर लेंगे ही आपसे और उनके टारगेट स्टॉप लॉसेस भी समझेंगे। लेकिन ज़रा ये बताइए सर कि गणपति बप्पा से आपकी मनोकामना क्या है इस बार की? क्या माँग के आप चल रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। सभी को प्रणाम और शुभ दिन। और ईटी नाउ स्वदेश के दर्शकों को, शर्मिला जी को, आपको, आपकी टीम ईटी नाउ स्वदेश को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रार्थना है विघ्नहर्ता से कि सभी प्रकार की विघ्न से आप लोग दूर रहें, और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना है कि वो अपना आशीर्वाद आप पर निरंतर बरसाए रखें। तो देखिए, अब क्या मांगे। हम तो यही है कि बस याद करते हैं बप्पा को और बाकी अन्य देवी देवताओं को, और सभी लोगों के लिए अच्छी सेहत और अच्छी जीवन का आशीर्वाद मांगते हैं। और निर्भर तो उनके ऊपर है, वो कितना देना चाहते हैं और क्या करना चाहते हैं। बस एक ही चीज है कि आपको हमेशा पहले तो आपके माता पिता को याद करें, और उसके बाद जो भी देवी देवताओं के ऊपर आपका भरोसा है, आपका विश्वास है, या आप जिसे मानते हैं, कम से कम सुबह एक बार और रात को नींदर से पहले इनका धन्यवाद करें और इनका आशीर्वाद मांगे। हुँ। ठीक है, बिल्कुल। निवेशकों पर भी बप्पा का आशीर्वाद बिल्कुल बना हुआ। देखिए, हमने रिकॉर्ड ऊँचाई हाल ही में बनाई है और मोमेंटम स्ट्रॉन्ग है। 1-2 दिन की हो सकता है कि थोड़ी-मोड़ी प्रॉफ़िट टेकिंग आ जाए, लेकिन अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे, तो बाज़ार में धन तो खूब बरसे हैं और बप्पा का आशीर्वाद मिला है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि आगे भी भगवान गणेश आपके पोर्टफ़ोलियो में समृद्धि की बारिश करते रहेंगे और आप यूँ ही धनवान होते रहेंगे। और आज हम जो शेयर चुनकर लाए हैं, उससे आप हम ये कह सकते हैं कि आप निवेश का श्री गणेश भी कर सकते हैं। ये शेयर आपको मुनाफ़े का मोदक ज़रूर खिलाएँगे, ये हम उम्मीद करके चल रहे हैं और एक से बढ़ के चुनिंदा शेयर ही होंगे। ऐसा नहीं कि बहुत लंबी-चौड़ी फ़हरिस्त नहीं होगी, लेकिन जो शेयर होंगे, वो फंडामेंटली पक्के होंगे, उनके बिज़नेस में दम होगा, उनके प्रमोटर को लेकर कोई शक, कोई सवाल नहीं होगा और उनका विज़न भी आगे को लेकर क्लियर होगा। ऐसे कुछ शेयर हम छाँट के लेकर आए हैं, जिस पर आपको बप्पा का आशीर्वाद हम उम्मीद करेंगे कि आपको मिले आगे चल के आपके पोर्टफ़ोलियो में। गौरांग सर, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपका पहला शेयर सर, बताइए क्या चुना है आपने इस ख़ास मौके पर, इस शुभ मौके पर? आज जो भी शेयर के बारे में चर्चा करेंगे अभिषेक, हमने ये प्रयास किया है कि पहले तो कंपनी के मूल्यांकन को लेकर के ज्यादा ऊपर के तरफ के मूल्यांकन ना हो, जिससे जो आम निवेशक या फिर ईटी नाउ स्वदेश के जो दर्शक और निवेशक है उनको सहायता मिले निवेश करने के लिए। और प्रयास ये भी ध्यान में रखा है कि अलग अलग क्षेत्र को लेकर के हम लेके आए। तो पहला विकल्प रक्षा करना। आपने बोला बप्पा आपकी रक्षा करेंगे, हम भी ये मानते हैं, तो रक्षा क्षेत्र को हमने पहले चुना है। और वहां से सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ये एक नवरत्न कंपनी है और डिफेंस यानी कि रक्षा क्षेत्र में बहुत बड़ा कामकाज करती है। डेटा, वेपन सिस्टम्स, डिफेंस कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर में काफी बड़ा काम करती है। ये ऑर्डर बुक बहुत ही सक्षम और मजबूत है, और उतनी ही सक्षम है ये कंपनी जहां तक इनका अनुभव और ऑर्डर बुक को जमीनी स्तर पर काम करने के लिए, जिससे फिर आपके आय और मुनाफा में वृद्धि होती है। तो 385 के लक्ष्यांक लंबी अवधि के लिए भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड पर निर्धारित किए हैं। ठीक है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड सरकारी कंपनी और ₹285 के आसपास का भाव है, लेकिन डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो 37% का मार्केट शेयर है। रडार, वेपन सिस्टम, डिफेंस कम्युनिकेशन में अहम कारोबार है और हम देख रहे हैं कि सरकार का जो फोकस है वो डिफेंस सेक्टर पर लगातार बना हुआ है। और डिफेंस की प्रोक्योरमेंट सरकार कोशिश ये भी कर रही है कि उसमें जितना संभव हो सके घरेलू कंपनियों को मौका दिया जाए, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में उनको शामिल किया जाए, उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया के कैंपेन के तहत भी। और उस सेगमेंट से ये शेयर बीईएल आपके लिए ₹284 के भाव पर फिलहाल ये है। और तो ये शेयर आज इस खास मौके पर बाजार के विनायक की श्रेणी में हम इसको डाल रहे हैं और बीएल आपको खरीदने की सलाह दे रहे हैं गौरांग सर। दूसरा शेयर कौन सा हो गया? रक्षा तो हो गई,
अब कोई लड्डू वाला भी कोई शेयर है सर? उस पर भी आएंगे। तो जोमेटो को पसंद किया है क्योंकि आपने लड्डू का जिक्र किया है। और इस कंपनी पर आपको पता है, हम हमारे ही चैनल ईटिंग नाउ स्वदेश पर जब से आईपीओ आया था और उसके पश्चात उसको लेकर के जो कि ब्लिंकेट कारोबार है इनका, अभिषेक, वो बहुत ही अच्छा योगदान दे रहा है। वही अनुमान और आकलन हमारा था और उसी तर्क के आधार पर हमने यहाँ पर निवेश की राय दी है। एक बहुत ही साधारण सा लक्ष्यांक मैं दे रहा हूँ आपको जोमेटो में निवेश करने के लिए, करीबन 330 का। ये भी बुनियादी तर्क के आधार पर है, तो समय सीमा आपके पास पर्याप्त होनी चाहिए। और मैं ये बिल्कुल मानता हूं कि जैसे जैसे अब हम आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये जो न्यू एज टेक्नोलॉजी, मिसाल के तौर पर मैं जोमेटो की बात कर रहा हूँ, और आने वाले समय में शायद ये भी सुनने में आया कि स्विगी भी अपना एक आईपीओ लेकर के आएगी। तो प्रतिस्पर्धा तो है ही, लेकिन जोमेटो की जो एक तख्त बना के रखा है, मेरे ख्याल से उसको हिलाने के लिए कोई भी प्रतिस्पर्धी सामने नहीं आया। तो 330 के लक्ष्यांक है जोमेटो पर। 330 के टारगेट होंगे जोमेटो पर। और इस वक्त 260 रुपए के आसपास का भाव है। जोमेटो ने मतलब ब्लिंकिट का कमाल का हमने देखा कि टर्नआउट किया गया वहां पर। और इसमें जो ब्रोकरेजेस भी है ना, वो भी काफ़ी बुलिश होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इस पर भी आप नज़र रखिएगा। जोमेटो को लेकर टिकटिंग कारोबार भी इन्होंने ख़रीदा है पेटीएम से। जोमेटो के लिए ये टारगेट हो गया। सर नेक्स्ट शेयर बताइए सर, अब कहाँ नज़र रखें? ऊर्जा होनी चाहिए ये सबके लिए, तो ऊर्जा क्षेत्र को हमने पसंद किया है अभिषेक। और वहां से निजी क्षेत्र की कंपनी जो कि एक बहुत ही बेहतरीन कॉरपोरेट जगत से आती है, वो है टाटा पावर। ये कंपनी भी हम करीबन 150-200 से निवेश की राय दे रहे हैं, और निरंतर परिणामों में सुधार होते होते और कारोबार की रणनीति आगे बढ़ते हुए हमने हमारे लक्ष्यांक को भी आगे बढ़ाया है। 585 के लक्ष्यांक निर्धारित किए हैं। ये कंपनी ऊर्जा उत्पादन तो करती है, लेकिन उसके साथ साथ वित्तीयकरण भी करती है थोड़े पैमाने पर। और आने वाले समय में जिस प्रकार से नई ऊर्जा उत्पादन में ये अपने नक्शे कदम रखेगी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के चार्जिंग स्टेशन इन्होंने खोल रखे हैं, और अनुमानित जिस प्रकार से सरकार की तरफ से योजनाएं हैं नई ऊर्जा उत्पादन को लेकर के, ये पूरा समीकरण हमें लग रहा है कि टाटा पावर के लिए और टाटा पावर जैसी बाकी अन्य जो कंपनियां हैं उनके लिए काफी सक्षम और सकारात्मक उभर सकता है। 585 का लक्ष्यांक टाटा पावर। एक टाटा ग्रुप की कंपनी देखिए, साल टू सॉफ्टवेयर कॉन्ग्लोमेरेट कहा जाता है टाटा पावर। और मतलब हर किसी को टच करने वाला ग्रुप है। क्रेडिबिलिटी को लेकर मतलब आप उसका मिसाल दे सकते हैं। टाटा पावर एक शेयर आपके लिए 417 के भाव पर है, लेकिन साल भर आप रखिए, क्योंकि हम पावर शेयरों में देख रहे हैं कि अच्छा उनके लिए कोई ऐसा संकट नहीं है। इलेक्ट्रिफिकेशन बढ़ने वाली है, डिमांड आगे बढ़ेगी बढ़ेगी, तो तमाम चीज़ें हैं ट्रिगर्स हैं इसके लिए। 585 रुपए का टारगेट आपके लिए, एक साल का टारगेट। और नए नए वर्टिकल्स में भी कंपनी ने एंट्री की है, जैसे कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा टाटा पावर कोशिश कर रही है। चार्जिंग इंफ्रा को लेकर भी कंपनी की ये बहुत पैनी नज़र है कि उसके जो मौके आ रहे हैं उसको कैसे भुनाए जाएं। तो इन तमाम चीज़ों को देखते हुए आप इस पर भरोसा कीजिए। 585 रुपए का टारगेट आपके लिए इसमें आएगा एक साल में। 417 रुपए के आसपास का भाव है। एक और शेयर हो गया गौरांग सर की तरफ से। और बताइए, आज चूंकि बड़ा ये शुभ मौका है और आपने पावर बता दिया, जोमेटो बताया, बीएल बताया, क्या कोई फाइनेंशियल स्टॉक या फिर देश के इंफ्रा ग्रोथ स्टोरी से जुड़ी हुई कोई शेयर भी आप सुझाना चाहेंगे सर? दोनों में ही विकल्प है। वित्तीय क्षेत्र की आपने पहले चर्चा की है, तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, इसको हमने पसंद किया है 415 के लक्ष्यांक के लंबी अवधि के लिए। और अभिषेक, जिस प्रकार से धीरे धीरे करके अब इनको अनुमतियां मिल रही हैं और कारोबार जमीनी स्तर पर विस्तार रूप में लागू हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से नतीजों में भी आपको बहुत बड़ा परिवर्तन होता हुआ दिखेगा। हमें सबको पता है कि किस प्रकार से इसके मूल्यांकन के लिए एक स्पेशल सेशन हुआ था वैल्यू डिराइव करने के लिए, और फिर किस प्रकार से हमने ऊपर के तरफ के दायरे देखे। रिलायंस ग्रुप को लेकर के तो कोई प्रश्न चिन्ह है ही नहीं। और मेरे ख्याल से जिस प्रकार से एक टेक्नोलॉजिकल एज इनके पास है और जिस प्रकार से पेरेंट की जो बैकिंग है, उसके साथ साथ हमें लग रहा है कि वित्तीय क्षेत्र में एक बहुत बड़ा
एक परफॉर्मर साबित हो सकता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज। तो लंबी अवधि के लिए 415 के लक्ष्यांक है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। और निर्माण कार्य या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन में हमने चुना है एनसीसी लिमिटेड। ये कंपनी एक समय पर जब चुनाव होते हैं आंध्र प्रदेश तेलंगाना में तो काफी कुछ हलचल हो जाती है, लेकिन ये सब इतिहास हो चुका है। अच्छी ऑर्डर बुक है इनके पास आंध्र प्रदेश और बाकी अन्य राज्यों में। ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करने के लिए जो अनुभव और जो क्षमता है वो भी काफी बड़ी है। और जिस प्रकार के सरकार और राज्य सरकार के तरफ से निर्माण कार्य होता है अभिषेक, निरंतर आपको निर्माण कार्य से जुड़ी हुई जो सक्षम और मजबूत कंपनियां हैं उनके ऑर्डर बुक बढ़ते हुए दिखेंगे। और ऑर्डर बुक को एग्जीक्यूट करते करते आपके नतीजों में भी एक बेहतर परिवर्तन हो सकता है। 425 के लक्ष्यांक है एनसीसी लिमिटेड। ठीक है, तो ये 2 शेयर आपके लिए और हो गए। जियो फाइनेंशियल, इस पे टारगेट होगा 415 का 1 साल के लिए। आप देखिए, अभी तो कंपनी ने अपना कारोबार ठीक से शुरू भी नहीं किया है। अभी धीरे-धीरे कह सकते हैं कि एक लॉन्च पैड तैयार हो रहा है और सारी चीज़ों को इकट्ठा किया जा रहा है, एक प्लेटफ़ॉर्म पे लाया जा रहा है। टाई अप्स किए जा रहे हैं बड़ी-बड़ी कंपनीज़ के साथ। ब्लैक रॉक के साथ इन्होंने करार किया था जियो फाइनेंशियल ने। और इसका जो मार्केट कैप है वो है 2 लाख करोड़ रुपए का। जब ये कंपनी डिमर्ज हुई रिलायंस से, उसके बाद हमने शेयर को नीचे गिरते हुए देखा, 200 रुपए के आसपास तक का भाव आया था। वहां से ये रिवर्स करके क्या कमाल की रफ्तार दिखाई है जियो फाइनेंशियल ने। 338 रुपए का इसका भाव फिलहाल है। 415 का टारगेट आपके लिए है 1 साल की अवधि के लिए। और दूसरा, निश्चित तौर पर एनसीसी नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी, ये इसकी भी जर्नी बहुत अच्छी रही है। इसके लिए जो टारगेट बनेगा वो होगा 425 रुपए का। 316 रुपए के आसपास फिलहाल ये शेयर कारोबार कर रहा है और 1 साल की अवधि होगी। देश की इंफ्रा स्टोरी है, अगर उसको मजबूती से आगे बढ़ना है तो उसमें इन कंपनीज का योगदान निश्चित तौर पर रहने वाला है।